हमारा एमपी कैसा हो, थोड़ा जोर से बोलो यार, पूरे की आवाज है। हमारा एमपी कैसा हो, हमारा एमपी कैसा हो। ये सुनते के साथ ही दोनों भाइयों को लाल पीले बूढ़े हरे में मोशन आ जाए। हम जब खड़े तो मैं हार जाता फिर निकल के बड़े बाजार में आके एक सरकारी की बिरयानी के होटल का हिस्सा, एक प्लेट में 3 खा रहे, लंबू बम्बू चंबू। नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, जैसा कि आप उन्वान से वाकिफ हैं, याद ये डॉक्टर खान खान साहब मरहूम। आप लोग जानते हैं कि अमानुल्लाह खान साहब मरहूम कि आप बड़े फर्जंद थे और तालीमी एतबार से आप एक डॉक्टर थे। आप भी भारतीय मिलत के दूसरे लड़कों की तरह आपने भी आवाम की खिदमत का आपने जज्बा था। आपने अपनी जिंदगी को आवाम की फलाह बहबूद के लिए वक्त किया और अल्लाह ने आपको बहुत जल्द इस दुनिया से दुनिया फानी में बुला लिया। लेकिन जब तक रहे आप बराबर जिद्दोजहद करते रहे। आप लोगों को ये बताता चलो कि आज जो रिजर्वेशन की बात होती है, ये कांग्रेस ने 4% रिजर्वेशन दिए, केसीआर ने धोखा दिया मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन का। ये रिजर्वेशन की तहरीक सबसे पहले शुरू करने वाले मरहूम डॉक्टर खान खान साहब थे। एक मुनज़्ज़म तरीके से मुसलमानों को रिजर्वेशन के लिए आपने एक मुहिम का आगाज किया और आपने अपनी जिद्दोजहद मुसलमानों के लिए करते रहे। बहरहाल, जैसा आप जानते हैं कि अमानुल्लाह खान साहब मरहूम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक सिपाही थे। जब जमात के अंदर जुल्म हुआ, जमात की तरफ से आवाम को कुछ नहीं मिलने लगा और सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी मरहूम अपने बच्चों को अपने इख्तियार की बागडोर देने की कोशिश शुरू की और बाबरी मस्जिद का मसला हुआ तो गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब मरहूम ने बाबरी मस्जिद के ऊपर एहतजाज किया। नतीजन वो तमाम हालात आप लोगों को मालूम है कि किस तरीके से आपको जमात से अलहदा किया गया। आपने मस्जिद और तहरीक का क़याम माहौल में लाया। अगर आज आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख को देखेंगे तो आपके सामने आएगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बनाने वाले कोई और लोग थे। जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियादों को डाला। अल्लामा कासिम रज़वी साहब, मौलाना रशीद कुरानी साहब, ऐसे ऐसे बुजुर्गों ने दारुसलाम को खरीदा। दारुसलाम के अंदर पोलो का ग्राउंड था, नवाब साहब की जोड़ी थी, घोड़े के ऊपर बैठ के पोलो खेला करते। उन लोगों ने उस जमाने में सोचा, जबकि निजाम की हुकूमत थी, उस वक्त के हमारे दानिश्वरों ने सोचा कि मुसलमानों को एक मर्कज़ सियासी की जरूरत है। उन्होंने दारुसलाम को खरीदा और दारुसलाम को एक मर्कज़ सियासी बनाया और ये नारा दिया कि मुसलमानों, तुम एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाओ कलमे की बुनियाद के ऊपर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तुम्हारा कलमा एक, तुम्हारी कुरान एक और तुम्हारे नबी एक, तो फिर तुम आपस में क्यों दस्ते गिरेबान हो। उस जमाने में मुसलमानों के जो फिरके थे वो आपस के अंदर दस्तों गिरेबान थे। कायद मिल्लत ने नारा दिया, मुसलमानों एक मरकज़ सियासी में जमा हो जाओ और दारुसलाम को खरीदा। दारुसलाम के अंदर आपने जो जमात को बनाया, खुद आपने कभी कोई ओहदा नहीं किया। निजाम की हुकूमत में निजाम ने कायद मिल्लत नवाब बहादुर यार रहमा को कहा कि आप हुकूमत की कमेटी में तशरीफ लाइए।
कायद मिल्लत ने फरमाया कि कौम की खिदमत करने के लिए कोई इख्तिदार की ज़रूरत नहीं है, मैं बगैर इख्तिदार के कौम की खिदमत करूँगा। आपने अल्लामा रशीद कुरानी साहब को दारुस्सलाम के अंदर अपना नुमाइंदा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बना के दिया। मैं वो तारीख बता रहा हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, और फिर हम जैसे लोग मजलिस से मुंसलिक होते गए और जिद्दोजहद करते रहे, ये सोचे कि जमात तरक्की करेगी, मुसलमानों का कायद तरक्की करेगा और एक वक्त आएगा पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी होगी, ऐवान असेंबली में हमारे नुमाइंदगी होंगे और मुसलमानों को कुछ मिलेगा। लेकिन वक्त रफ्ता जैसे जैसे हम देखते गए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जब हमने ताकतवर बनाया तो फिर हमको अफसोस होने लगा कि एक खानदान उसके ऊपर बैठ गया। पहले दादा बेटे, दादा के बाद अपने बेटे को बिठाया, बाबा जाते जाते 2 बेटों को बिठा के चले गए और उसके बाद अब और 2 बेटों की तैयारी हो रही है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमत करने वाले वो लोग जैसे गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खान साहब, जैसे इब्राहिम बिन अब्दुल्ला वस्तनी साहब, जैसे मौलाना सैयद बाखर आगा साहब, जैसे ख्वाजा अबू सईद साहब मरहूम और सैयद सज्जाद और अफसर खान, ये तमाम वो एमएलए हैं जिन्होंने जमात की रात दिन खिदमत की। लेकिन आज उनके बच्चे दरबदर हैं, उनके बच्चों को दारुस्सलाम के अंदर कोई जगह नहीं है। लेकिन सीटें उनको दी जाती है, उन एमएलए के बच्चों को किसी को बुला के सीट नहीं देते, खुद एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं। यानी दारुस्सलाम को अपने घर की जो है जाती मिल्कियत बना दिया कि दारुस्सलाम एक ट्रस्ट है, इसका पैसा कहाँ, इसका हिसाब कहाँ है। आज सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट, अरे तुम्हारे बाबा गरीब थे, तुम्हारे बाबा के क्या था, तो तुम्हारे बाबा को कोई मोटरसाइकिल दिला दिए, एक हमारा गरीब लीडर है तो बाबा वो मोटरसाइकिल पे बैठ के फिरते थे। कभी अफजलगंज वालों ने तुम्हारे बाबा को जीप दिला दी, उस जीप में बैठ के फिरते तो लोग उसके अंदर पेट्रोल डलाते। ये तो तुम्हारे हालात थे, ये पैसा कहाँ से आया? और दारुस्सलाम के असासों के ऊपर कब्जा कर लिया और कहते हैं कि जमात अवैसी खानदान की है। नहीं है, ये ट्रस्ट है, ये कौम और मिल्लत की अमानत है, क़यामत में इसका जवाब देना पड़ेगा। यही वो नजरियात का टकराव था जिसके ऊपर हमने गाजी मिल्लत का साथ दिया, यही वो नजरियात का टकराव था जिसके ऊपर हमने डॉक्टर कायम खान ने आवाज उठाई। अल्हम्दुलिल्लाह गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब मरहूम ने एक आपने अपने बच्चों को जो दिया, कौम की खिदमत का जज्बा दिया, जिसमें डॉक्टर कायम खान साहब, मजीदुल्लाह का फरज और अमजदुल्लाह खान, ये लोग निकल के तहरीक के लिए जिद्दोजहद करते रहे, गरीब आवाम की खिदमत का जज्बा लिए, मजाक उड़ाते रहे। कभी मुझे जेलों में बंद किया, कभी मुझे सताया गया और मंजिल बचाओ तहरीक को हमेशा कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन जो मिशन डॉक्टर कायम खान मरहूम का था, आज उसके नतीजे आपके सामने आ रहे हैं। उन्होंने जो मेहनत की, आज उसका फल आपके सामने नजर आ रहा है। अमजदुल्लाह खान जो मेहनत कर रहा है, उसका फल आपके सामने नजर आ रहा है। याकूबपुरे के गली कूचों में मजीदुल्लाह खान फरज गली गली घूम के जो तकरीर करते और लोगों को जो है आवाज लगाते, ऐ मुसलमानों, तुम्हारी दौलत एक खानदान के हाथ में चली गई, तुमको जो मिलना था वो तो नहीं मिला। इलेक्शन में आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं। लेकिन आज हम समझे क्या वो जिद्दोजहद जाया चली गई? नहीं गई। गुज़िश्ता इंतखाबात के अंदर याकूबपुरे की आवाम ने बता दिया कि देखो आपकी जिद्दोजहद जाया नहीं गई, आप गुर्बत का इलेक्शन लड़े, पैसे नहीं है, बच्चे मोटरसाइकिल में पेट्रोल अपना डाल के पीछे आ रहे हैं और सामने वाला करोड़ों रुपए लगा के इलेक्शन लड़ रहा है और उसके सामने ये 808 वोट हराम के वोट लेकर आज एमएलए अपने आप को कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा याकूबपुरे के अंदर आज भी अमजदुल्लाह खान एमएलए है, हम उसको एमएलए मानते हैं, हम फिरोज खान को एमएलए मानते हैं। हम चोरी के हराम के वोट से जीते हुए ये हरामी खारिजीन को एमएलए नहीं मानते।
बहरहाल आज अल्लाह का लाख लाख करम है, ये घर से अमानुल्लाह खान साहब के बच्चे निकलते हैं। आगे जाके देखिए आप, आज भी मुजफ्फरुल्लाह खान एडुकेट, आज अल्लाह ने उनका नाम इतना बुलंद किया, क्रिमिनल एडुकेट अमानुल्लाह खान साहब बना के गए, अपने बेटे को वकील बनाया। उनकी अपनी सोच से बातें नहीं लगती, मेरे बेटों में वकील होना, और एक वकील भी कैसा वकील बना। आज क्रिमिनल एडुकेट के अंदर सबसे बड़ा नाम मुजफ्फरुल्लाह खान एडुकेट का है, मेरे वकील भी वही हैं। आज जितने केसेस मेरे ऊपर ये जालिम हुक्म मुझ पर डालते हैं, वो सारे केसेस मुजफ्फरुल्लाह खान के टेबल पे होते हैं। जाओ सलीम भाई, आराम से तकरीर करो, ये केसों की फिक्र मत करो, मुजफ्फरुल्लाह खान जिंदा है, आप मेरे बड़े भाई हैं। सारे केस है, कत्ल का मुकदमा मुझ पर डाला गया, कहाँ कत्ल हुआ नहीं मालूम, लेकिन फैल मुजफ्फरुल्लाह खान साहब के टेबल पे है। बहरहाल दोस्तों, ये खर्चे निकलते हैं। आपको बताऊं कि इतना मसरूफ वकील रहने के बाद भी सुबह अपनी माँ के पैर छूने के लिए, सलाम करने के लिए एक घंटा आधा घंटा अपनी वालिदा का इंतजार करते हैं कि जब वालिदा आके बैठते हैं तख्त पे, सलाम करके उनके पैर छू के जाते हैं बच्चे। ये अखलाक अमानुल्लाह खान साहब ने अपनी औलाद को दिए। अमजदुल्लाह खान अपनी माँ के आगे 1000 रुपए के लिए हाथ फैलाते हैं, खड़े हैं, अपनी माँ से लेके निकलते हैं। ये घर से निकलते हैं, अरे तुम्हारी तरह नहीं, एक बेटा शास्त्रीपुरम में, दूसरा बेटा बंजारा हिल्स में, तीसरा बेटा बरकतपुरम में, 3, 13, 9, 18 तीन है, और तीन तरफ से निकलते हैं, और अपनी खुद अपनी सगी माँ को नहीं पूछते। बीमार माँ की खिदमत करने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है, छोटे बेटे के पास अपनी माँ को छोड़ देते हैं। ये अखलाक तुम्हारे हैं, ये तरबियत खाद्य मिलत खलाक मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब की है। आज जैसे ही इलेक्शन हुआ, इनकी गले में आ गई और हैबत भूल गई। कल से पता चल रहा है कि हैबत भूल गई इनको। मैं बोला कैसी हैबत है, तो बोले एक्सरे कराए, एमआरआई कराए, तो हैबत घटी नहीं, हैबत दिखती नहीं ना, वो उनके पैजामे में से हैबत अंदर घुस गई। आप फेसबुक के ऊपर हमारे खिलाफ पोस्टा कर रहे, वो कुछ ये ज्ञान वो ज्ञान फला ज्ञान, हमारे मुंह को लगता है, हमारा मुंह बहुत खराब है। बोले चट्टी ज्ञान, हम बोले चट्टी के आ जाते तुम्हारे घर को, वो चने हमारे पास जम्मू जी के, अब बिलान की काम आके, बेट की काम आके, चाय की काम आके, अमजदुल्लाह खान अब ज्यादा पुकारा करे, जवानों को बुला के चट्टियां मार देते, पूरे तुम्हारे घरों में घुस जाते, तुम्हारे घर में तैयार है ना तो जाने को, पूरे चले जाते यार, पूरी चट्टी ज्ञान घर को आ जाते। बहरहाल बड़े बड़े पेजों पे, इनकी हिदायत पे मैं तो आप लोगों को कहूंगा, जो सबसे बड़ा गलीज है ये बड़ा भाई है, ये यहूदी है। अब इसकी दाढ़ी, टोपी, शेरवानी, वो दिन के हाथ में तस्वीर, ये यहूदियों का ड्रामा है। यही सबको हिदायत देता है, ये काम करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, और अगर कोई झगड़ा करके आता है तो उनको गले लगाता है, जो कत्ल करके आते हैं तो उनको बाजू बिठाता है, कत्ल करे, अरे वालों परेशान मत हो, इलेक्शन में काम आएंगे बच्चे, ताकतवर है, ये फोकसिंग करेंगे, लोगों को डराएंगे, तो ये हाल है। हाँ, ये पूरे माफिया का सदर है, पूरे गुंडों का, साथियों का सदर है। हैदराबाद के पूरे रौडी कांपते इनसे, जाके इनके घर के ऊपर बैठ के हाथ जोड़ते, मीटिंग होती है रौडियों की, रौडियां बैठते हैं और रौडियों को हुक्म देते हैं कि देखो भला आपने जरा उसको देख लो। अब ऐसी दादागिरी चलने वाली नहीं है। याकूबपुरे की आवाम ने बता दिया, खास तौर से याकूबपुरे की खवातीन को सलाम, गरीब औरतों को, मुझे फोन करके बोले तकरीबन 500 रुपए दे रहे, मैं बोला ले लो ले लो, वो हराम का माल इनके पास है, 500 रुपए ले लो, सिलेंडर को वोट डालो, कुछ कर रहे हैं लोगों काम, 500 रुपए लेते गए, सिलेंडर को डालते गए, इन्होंने क्या समझ रहे, जाके ही पतंग को डाल रहे हैं, उनके पैसे दे रहे। लेकिन औरतों का, गरीब औरतों का मिसाल देखिए, मुझसे कहने लगे जब हमारे नालों में पानी आ गया, घरों के अंदर इतना पानी था, सलीम अंकल आप आके राशन बांटे,
आप आके ब्लैंकेटा बांटे, आप आके कपड़े बांटे, आप आके बिछाने का सामान दिए। जहाँ तक के नालों के तरफ जब मुझसे खवातीन ने कहा कि कलाम मजीद भी जो है वो हो गई, जानिमाज भी खराब हो गई, तो फिर मेरे अमेरिका से दोस्त ने कहा उस वीडियो को देखकर कितने कलाम मजीद चाहिए, कितने जानिमाज चाहिए, कितने तस्वीर चाहिए। मैं जाता हूँ, मैं खुदा खुद डिपो पे गया, उनको बात करवाया। उन्होंने कहा कि जितने हजार, जितने सैकड़ों, जितने लोगों को सलीम साहब देना चाहते हैं, जो मैं आपको पैसे भिजूंगा। फिर वहाँ से मैंने कुरान शरीफ ले जानिमाज, पूरा मुस्तफा नगर, पूरा सदन मिलिया, सारा गंगानगर, सबको मैंने कहा जो पाक साफ खवातीन हैं आप आइए और लेकर जाइए घर से। तो वो लोग किस तरीके से बताइए, मंदिर बचाओ तहरीक को छोड़कर इनको और डालेंगे, तो इनके पैसों को छोड़ देंगे? नहीं। अब एमपी इलेक्शन आ रहा है, हमारा एमपी कैसा हो, आप लोग पुकारना अमजदुल्ला खान जैसा हो। हमारा एमपी कैसा हो, थोड़ा जोर से बोलो यारो, याकूबपुरे की आवाज है। हमारा एमपी कैसा हो, हमारा एमपी कैसा हो। ये सुनते के साथ ये दोनों भाइयों को लाल पीले बूढ़े हरे मोशन आ जाए। अमजदुल्ला खान खड़े तो मैं हार जाता हूँ। फिर निकल के बड़े बाजार में आके एक सरकारी की बिरयानी के होटल का हिस्सा था, एक प्लेट में 3 खाना, लंबू बम्बू चम्बू बैठे हुए, तीनों खा के 3 मिनट का इंटरव्यू भी दे रहे, बिरयानी बहुत अच्छी है। अरे लोगों दारुल सलाम को गए तो आप मिलते नहीं थे, तकब्बुर का ये आलम था। और आज अरे तुमको अमजदुल्ला खान मंजिल बचाओ तेरी, असदुद्दीन अकबरुद्दीन वो नौबत पे ला दी। क्या तुम घुटनों के ऊपर आ गए? आने वाले दिनों में एक एक घर की चौखट पर खड़े आपको नजर आएंगे। अम्मा वोट देना, खालम्मा, चच्ची माँ, आपको फुप्पा भी बोली है, बल्कि आपको बाबा भी बोली है, रोइए खड़े के। हाँ, ऐसा उठा के दामन उठा के रोइए, हमारे दामन उठा के रोइए, रोको बोलिए वोट दो। लेकिन नहीं, इंशाअल्लाह देखो किशन रेड्डी इलेक्शन हारा, यहाँ से एमएलए हार गया, अंबरपेट से जाके एमपी बना सिकंदराबाद से, फिर मिनिस्टर बन गया। अच्छा, रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर, कोडंगल में इलेक्शन हारा, मल्काजगिरी से एमपी बना। अब आज क्या बना? तो ये याकूबपुरे से हार के बोल के पस्त मत हो। अल्लाह ताला एमपी दिखाऊंगा पार्लियामेंट में, अमजदुल्ला खान उसके पार्लियामेंट में मुसलमानों के हैदराबाद की आवाज उठाएगा और बीजेपी की दलाली नहीं करेगा। बीजेपी के दलाल अमित शाह मोदी के लोग हैं। मैं शुरू से बोलता हूँ ये बीजेपी की बी टीम है। ये लोग जा जाके हिंदुस्तान में योगी को जिता के आए, गुजरात में जिता के आए, वहां जाके जिता के आए, हर जगह जा रहे जिता के आके यहाँ बैठ जाए। यहाँ क्यों बैठे हैं? यहाँ मुसलमान वोट दे देते। अब एक काम करेंगे अपन, अब हम बहुत खिदमत करें। वो फिरा बेचारा इतना फिरा वो खिदमत करा है। अब उसको जो है आराम देना अपनी जिम्मेदारी है मुसलमान। अब 2024 में असदुद्दीन अवैसी साहब आप पढ़ने बैठो, दारुसलाम का काम का बड़ा देखो, तो पूरा आवाम के दरमियान में फिर के 5 साल उनके मसाइल देखो। जब तक एक नौजवान बच्चे अमजदुल्ला खान को पार्लियामेंट में जाके काम करने दो तो आपको विचारों में अल्हम्दुलिल्लाह।